विदेश की मंत्री कृष्णा गौर ने कहा, अगर चंद्रबाबू नायडू ने ऐसा निर्णय लिया है तो मुझे विश्वास है कि उन्होंने भारत के भविष्य को सुरक्षित करने और युवा जनसंख्या को बढ़ाने की आवश्यकता को ध्यान में रखा होगा। अब तक भारत को युवा आबादी वाला देश माना जाता था, लेकिन अगर किसी सर्वेक्षण से पता चलता है कि बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है और भारत एक वृद्धाश्रम की ओर बढ़ रहा है तो स्वाभाविक है कि उन्होंने इस पर विचार किया होगा। इसी कारण उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया। मैं मानती हूँ कि किसी भी देश में युवा जनसंख्या का बढ़ना आवश्यक है। अगर श्री चंद्रबाबू नायडू जी ने ऐसा फैसला लिया है, तो मैं समझती हूँ कि उनका कोई चिंतन होगा इस बात के लिए कि भविष्य में भारत को सुरक्षित रखने के लिए, भारत में युवाओं की संख्या बढ़ाने के लिए और जबकि आज तक यही समझा जाता था कि भारत सबसे ज़्यादा युवाओं का देश है। उसके बाद अगर कोई ऐसा सर्वे होता है और उसमें ये बात सामने आती है कि भारत में बुजुर्गों की संख्या सबसे ज़्यादा हो रही है और भारत एक बूढ़े देश की ओर अग्रसर है, तो स्वाभाविक रूप से एक चिंतन उनका होगा, इस वजह से उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है। और मैं मानती हूँ कि वैसे भी युवाओं की संख्या बढ़नी ही चाहिए किसी भी देश में। हम जापान जब गए तो हमने देखा कि जापान में क्योंकि वहाँ पर बच्चे पैदा करने के लिए लोगों की मानसिकता बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि लोग अपना जीवन जीना चाहते हैं। इस दृष्टि से जापान जैसे देश में युवाओं की संख्या लगातार घटती जा रही थी और जापान एक बूढ़े देश के रूप में नज़र आ रहा था। हमें चारों तरफ जहाँ नज़र दौड़ाते थे, बु बुजुर्ग-बुजुर्ग ही दिखाई देते थे। तो मुझे लगता है कि एक वहाँ चिंतन भी होगा कि आने वाले समय में इस देश में पर्याप्त संतुलन बना रहे। बुजुर्गों की भी आवश्यकता है क्योंकि उनके अनुभव से ही हम आगे बढ़ते हैं और युवाओं की भी जिनको इस देश को आगे बढ़ाना है, परिवार को, समाज को आगे बढ़ाना है। तो ये उनका अपना चिंतन है। अगर उन्होंने इस चिंतन को सामने रखकर देश के हित में कोई निर्णय लिया है, तो निश्चित रूप से सही ही होगा।